सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी 6वीं क्लास 7वीं और 8वीं में जो सुभाषितानी पाठ है उसमें एक श्लोक है, ये साम्य विद्या। बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम अपने ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे श्लोक से हम शुरुआत करें जो आपके पढ़ाई से संबंधित हो और आपकी रुचि पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। ये 8वीं क्लास के 16वें पाठ में से है और ये संकलन है सुभाषितों का। सुभाषितानी पाठ है। सुभाषितानी का मतलब है सु अर्थात अच्छी, भाषितानी यानी बातें। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छे अच्छे महापुरुषों के कथन हैं, जो संस्कृत के श्लोक है, उनको सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपके सुभाषितानी पाठ में दिया गया है। और इसमें ये साम्य विद्या, ये श्लोक नीति शतकम में से लिया गया। नीति शतकम राजा भर्तृहरि की रचना थी। 3 शतक लिखे उन्होंने, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतकम। ये इसमें से नीति शतकम में से ये श्लोक लिया गया है। अब ये श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है और मैं इसका उच्चारण करूंगी एक बार, फिर आप मेरे साथ में अनुकरण वाचन करना, इसका उच्चारण करना, ठीक है? पढ़े चलो। ये साम्य विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो चलो बच्चों, हमने उच्चारण किया इसका। ये श्लोक शायद आपको याद भी होगा, क्योंकि अगर आप 8वीं क्लास में 7वीं में, तो ये 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद, अगर आपको कंठस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको बार बार दोहराना, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब एक साथ हम पढ़ते हैं इस श्लोक को। ये साम्य विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत ही अच्छा श्लोक है। उपजाति छंद में है और इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में इसका अर्थ जब आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि उसमें उपमा का आरोप है, ठीक है? तो हम इसका अर्थ जानेंगे। ये साम का अर्थ है जिनके, इसमें हम अर्थ लगाएंगे जिनके पास। ये साम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तप, जिनके पास तप भी नहीं है, न दानम, जिनके पास दान नहीं है, दूसरों को देने के लिए कोई दान नहीं है। दान का अर्थ है हम किसी प्रकार की सेवा करना, किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसमें हम रुपयों का भी दान कर सकते हैं और हमारे शरीर से भी जो काम हो सकता है, सेवा हो सकती है, बड़ों की सेवा। अभी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हम अपने से जितना सहयोग हो सके किसी का सहयोग करना, वही दान है। न ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ है शास्त्र से, शास्त्र संबंधी ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है। न शीलम, शील का अर्थ है शिष्ट व्यवहार, सदाचार, जिसके पास शिष्ट व्यवहार नहीं है। न गुणों, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, कोई कार्य करने का उनको तरीका नहीं है। न धर्म है, न धर्म, धर्म का जिनको ज्ञान नहीं है। जो धर्म किसे कहा गया है? वेदों में जो हमें बताया गया है, मार्गदर्शन किया गया है, वही बातें जो वेदों में कही गई है वही धर्म है। तो जिसके पास धर्म नहीं है, ते मर्त्यलोके, वे लोग मर्त्युलोक, ते वे लोग, ये साम जिनके विषय में कहा, वही, ते यानी वही लोग मर्त्युलोके, इस मर्त्युलोक में भूवि का अर्थ है पृथ्वी, वसुधा। मर्त्युलोक पृथ्वी पर भारभूता, भारमभूता, भार के रूप में है। वे लोग इस धरती पर भार के रूप में हैं।
पृथ्वी को मृत्यु लोक इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा है, सुना है, आज तक कोई अमर नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर जन्मा है उसने एक समय पर मृत्यु पाई है। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य से रूपेण तृतीय तत्पुरुष समास है। यहाँ मनुष्य के रूप में मृगः यानी पशवः पशु चरंती, पशु विचरण कर रहे, मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। अगर आपके पास विद्या, दान, तप, शील, गुण, धर्म आदि का ज्ञान नहीं है, ये सब आपके अंदर चीजें नहीं है, तो आप एक पशु के समान है। इसलिए बच्चों विद्या का महत्व समझिए और अधिक से अधिक, अभी आपको छुट्टियां मिली हुई है, इस समय का भी सदुपयोग कीजिए और अधिक से अधिक विद्या ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।